दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। जीवन की महत्वपूर्ण सीख दिलाने वाली कहानी है। इससे आप जान पाएंगे कि चाहे भूखे ही मर जाना, लेकिन ऐसे चार व्यक्तियों से, ऐसे चार लोगों से कभी भी मदद की गुहार मत लगाना। आज की जो कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देगी। इसमें बताई बातों पर आप अमल करेंगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपको तकलीफ देने वाले के साथ, आपको दुख पहुंचाने वाले के साथ चतुरता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये कहानी आपको सिखाएगी। हमारे जीवन का समय का पहिया चलता रहता है और कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें एक दूसरे की मदद की सख्त आवश्यकता होती है। लेकिन हमें किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए और किन लोगों से हमें मदद की गुहार लगानी चाहिए, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। कई लोग ऐसे दृष्टि प्रवृत्ति के होते हैं जिन लोगों से यदि हम मदद मांगते हैं तो मदद करना तो दूर की बात है, वो लोग हमारा ही अहित कर देते हैं। इसलिए ऐसे चार लोगों से कभी भी मदद की गुहार न लगाएं। ऐसे चार लोगों से हमेशा बचकर रहें। बताने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज का जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए अब आते हैं कहानी पर। एक जंगल में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। सूखा पड़ा था, वो जंगल करीब करीब नष्ट हो चुका था। उस जंगल में खाने पीने की कोई चीज नहीं बची थी जिससे कि कौवा कौवी अपना पेट भर सके। उस जंगल के करीब सभी जीव जंतु वहां से जा चुके थे। कुछ थोड़े बहुत जीव जंतु उस जंगल में बचे हुए थे। कौवे का जोड़ा भोजन की काफी तलाश करता, लेकिन उनको कहीं पर भी भोजन नजर नहीं आता। 3-3, 4-4 रोज उन्हें भूखा रहना पड़ता। 4-4 दिन तक उन्हें भोजन ही नहीं मिलता। उनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। एक दिन वो भूखे पेट परेशान होकर एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे। उसी समय एक शिकारी कुत्ता अपने मुख में मांस का टुकड़ा दबाए उसी तरफ आ गया जिस वृक्ष पर कौवा और कौवी बैठे हुए थे। उसी वृक्ष के नीचे आकर वो शिकारी कुत्ता बैठ गया। कौवा और कौवी उसे ध्यान से देख रहे थे। उसके मुंह में खाने की चीज को देखकर कौवी ने उस कुत्ते से कहा कि भाई, हम 4 दिन से भूखे हैं। 4 दिन से हमें कहीं भोजन नहीं मिला। अगर आप इस मांस में से थोड़ा सा टुकड़ा हमें दे दें तो आपका बहुत भला होगा, हमारी भूख शांत हो जाएगी। शिकारी कुत्ते ने ऊपर देखा, थोड़ा सोचकर कौवा और कौवी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इसमें से आधा टुकड़ा दे दूंगा। कुत्ते ने बड़े ही प्यार से बात की और बोला कि तुम दोनों नीचे आ जाओ, हम तीनों मिलकर मिल बांट कर इस मांस को खाएंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, बेईमान की 2 निशानी, नीचे गर्दन मीठी बाणी। ये दुष्ट लोगों की निशानी होती है, बेईमान लोगों की निशानी होती है। उनकी बाणी हमेशा मीठी होती है ताकि सामने वाले को कभी ऐसा एहसास भी ना हो कि हमारे साथ ये कुछ गलत करने वाला है। इसलिए वो अपनी बाणी में मिठास रखते हैं, बड़ी विनम्रता से बात करेंगे। उनकी गर्दन हमेशा नीचे रहेगी। आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि सामने वाला हमारे साथ कभी गलत भी कर सकता है। तो इसलिए कहावत बिल्कुल सही है कि बेईमान की 2 निशानी, नीचे गर्दन मीठी बाणी। और इसी तरीके से वो कुत्ता भी कौवे से बात कर रहा था। बड़े प्रेम से कौवा और कौवी को भोजन करने बुला रहा था। कह रहा था कि नीचे आ जाओ, हम तीनों मिल बांट कर इस मांस को खाएंगे। भूख से परेशान कौवे ने पेड़ से उड़ना शुरू किया, लेकिन कौवे ने तुरंत उसे रोक लिया। कौवे ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कौवी ने कहा, मैं उस कुत्ते के पास जा रही हूँ मांस खाने के लिए, वो हम दोनों को भोजन खिला रहा है। कौवे ने उसे रुक जाने को कहा और बोला कि जरा गौर से देखो, ये शिकारी कुत्ता है और शिकार करके खाना उसकी आदत है। तुम उसके पास जाओगी तो वो उस मांस को बाद में खाएगा, उससे पहले तुम्हें ही खा जाएगा, तुम्हें कच्चा ही चबा जाएगा। कौवा कहने लगा कि ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवा कहता है कि इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। ये पहले सामने वाले को लोभ देते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद उसी को खा लेते हैं। इसलिए हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन इनके पास नहीं जाएंगे। ये उस मांस के टुकड़े को बाद में खाएगा, पहले हमें चबा जाएगा। कौवे ने कौवी को रोक लिया और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कौवा कहता है, चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर कभी यकीन मत करना, कभी भी विश्वास मत करना, कभी भी सहायता की गुहार मत लगाना। वो आपकी सहायता करने के बजाय आपका ही अहित करेगा। मौके का फायदा उठाकर वो अपनी इच्छा को पूर्ण करेगा। तो कौवा आप कहानी बताने लगा और कौवी बड़े ध्यान से सुनने लगी। कौवा बताने लगा कि एक जंगल में एक मेंढक का जोड़ा रहा करता था। बड़ी खुशी से उनका गुजारा चल रहा था, लेकिन उनका घोंसला जिस वृक्ष पर था उसी के नीचे
अब एक काला सांप रहने आ गया। वो मैना जब अपने घोंसले में अंडे देती तब वो सांप अपने बिल से निकलता और मैना के घोंसले तक जाता, फिर उसके अंडे को खा जाता। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। मैना बहुत परेशान हो गई थी। वो रोती थी, रुदन मचाती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसके हाथों में, उसके वश में ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ कर सके, अपने अंडों को बचा सके। वो जब भी अंडे देती, सांप अपने बिल से निकलता और मैना के अंडे को जाकर खा जाता। जब कभी सांप को अंडों के बारे में पता नहीं चलता, तब अंडों से बच्चे निकलते और वो उन बच्चों को भी खा जाता। इसी तरह से वो मैना के वंश को खत्म करने लगा। मैना का वंश ही रुक गया। एक दिन मैना डाल पर बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उस मैना को एक तोते ने देख लिया। वो तोता मैना के पास आ गया। तोते ने देखा कि मैना बड़ी दुखी हुई बैठी है। तब उसने पास आकर मैना से पूछा कि मैना, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तुम बड़ी दुखी नजर आ रही हो। तब मैना ने उस तोते को वो सारी कहानी सुनाई। वो कहने लगी कि इस वृक्ष के नीचे एक बिल है, उसमें एक काला सांप रहता है और मैं जब भी अंडे देती हूँ तो उन अंडों को वो सांप खा जाता है। तोते ने उसकी सारी परेशानी जान ली। उसने कहा कि तुम्हारी अगर शक्ति नहीं है उस सांप का मुकाबला करने की, तो युक्ति से काम लो, अकल से काम करो। अगर कभी कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर समय पर उसका इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे वो बीमारी बड़ा रूप ले लेती है, खतरनाक साबित होती है, जानलेवा बन सकती है। तोते ने कहा कि आज तो ये सिर्फ तुम्हारे अंडे खा रहा है, कल को अन्य जीव जंतुओं के अंडों को खाना शुरू करेगा, उनका भी वंश ये खत्म कर देगा, इसलिए इसका इलाज होना बहुत ही जरूरी है। तोते ने मैना से पूछा कि अगर इस सांप को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया जाए तो मैना कहने लगी कि वो दूर तो चला जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद भी ये अन्य पक्षियों का वंश खत्म करेगा, उनके अंडों को खा जाएगा, उनके बच्चों को भी खा जाएगा। ठीक है, दूसरी तरकीब निकालता हूँ, तोता बोला और कुछ सोचने लगा, अपना दिमाग चलाने लगा। फिर अचानक से बोला कि अगर इसको नष्ट कर दिया जाए तो मैना बोली, अगर ये नष्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा, सभी जीव जंतु सुख शांति से रह सकते हैं, लेकिन इसे मारेंगे कैसे? तोते ने मैना से कहा कि तुम फटाफट मेरे साथ चलो, हमें एक झील पर जाना है, हम उस झील से कुछ मछलियां लेकर आएंगे। तब मैना पूछने लगी कि मछलियां ना ही आप खाते हो और ना मैं खाती हूँ, फिर भी मछलियां क्यों? तब तोता बोला कि हम नहीं खाते, लेकिन फिर भी इस सांप को नष्ट करने के लिए हमें मछलियों की जरूरत पड़ेगी। मुझे कुछ तरकीब सूझी है जिससे हम उस काले सर्प को ठिकाने लगा सकते हैं। फिर दोनों उड़कर झील पर चले गए। झील से काफी सारी मछलियां पकड़कर उन्हें लेकर वापस आ गए। तोता जानता था कि जहाँ पर उस सांप का बिल था वहाँ से कुछ दूर पर एक नेबले का बिल भी था। सांप और नेबले की दुश्मनी होती है और नेबला हमेशा सांप पर भारी पड़ता है। अब तोते और मैना ने नेबले के बिल पर एक मछली रख दी, उससे आगे दूसरी मछली रख दी, उससे आगे तीसरी रख दी। इस तरह से करमशाह नेबले के बिल से मछलियों की कतार लगाते हुए सांप के बिल तक ले गए। नेबले के बिल से सांप के बिल तक मछलियों की कतार लगा दी। जब नेबला अपने बिल से बाहर निकला तब बाहर निकलते ही अपने बिल के मुख पर उसको मछली नजर आई। नेबला उस मछली को खा गया। जब वो थोड़ा आगे और चला तब उसको दूसरी मछली मिल गई, उसने वो भी खा ली और वो आगे बढ़ा, उसे फिर तीसरी मछली मिल गई, फिर आगे गया, उसे चौथी मिल गई। इसी तरह से नेबले को लगातार मछलियां मिलती गई और नेबला उन्हें खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया। जैसे ही सांप के बिल पर नेबला पहुंच गया तो उसने देखा उस बिल के मुख पर भी एक मछली रखी हुई है। उस मछली को भी नेबला खा गया। फिर नेबले ने सोचा कि इस बिल के अंदर भी जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा। यही सोचकर नेबला सांप के बिल में प्रवेश कर गया। सांप के बिल के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पर एक काला सांप बैठा हुआ है। सांप और नेबले की दुश्मनी तो आप जानते ही हैं। तो सांप को देखते ही नेबला चिढ़ गया और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। नेबले ने जोरदार हमला करके सांप को मार डाला। सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप खत्म हो गया। तोता और मैना वृक्ष की डाली पर बैठकर जायजा ले रहे थे, नेबले पर ध्यान रख रहे थे। जब नेबला सांप को खत्म करने के बाद बिल से बाहर आया तब तोता मैना ने देखा कि नेबले का मुख पूरा खून से सना हुआ है। नेबले का मुख खून में सना देखकर तोता और मैना समझ गए कि सांप का काम तमाम हो चुका है। उन्होंने नेबले को धन्यवाद दिया। उनकी आवाज सुनकर नेबले ने वृक्ष की तरफ देखा। उसने देखा कि वहाँ तोता मैना बैठे हुए हैं और वे उसे धन्यवाद दे रहे हैं। तब नेबले ने पूछा कि भाई तुम लोग मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तब तोते और मैना ने पूरी घटना नेबले को सुनाई कि किस तरीके से उस दुष्ट सांप ने मैना के सभी बच्चों को खा लिया, उसका वंश खत्म कर दिया। आगे कौवा अपनी कौवी से कहने लगा कि इस तरीके से उस सांप का खात्मा हुआ। तो दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। अपनी शक्ति कम पड़ जाए
तो युक्ति से काम लेना चाहिए। और ऐसे ही 4 प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं जिनसे कभी भी मदद की गुहार नहीं लगानी चाहिए। वो बताने लगा, पहला जो आपका जन्मजात शत्रु हो, जो आपका दुश्मन हो। आपके दुश्मन से अगर आप मदद की गुहार लगाते हैं तो वो आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा। आपकी मदद करने की बजाय आपका अहित ही सोचेगा कि इसका पतन कैसे किया जाए, इसको नष्ट कैसे किया जाए। इसलिए अपने दुश्मन से कभी भी जीवन में मदद की गुहार मत करो। अपने दुश्मन से हमेशा बचकर रहो। दूसरा वो व्यक्ति होता है जो खुद ही मदद की तलाश में है। ऐसे व्यक्ति से अगर आप मदद मांगते हैं तो वो आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद ही मदद की तलाश में है। वो खुद ही चाहता है कि उसकी कोई मदद करे। वो भला आपकी मदद क्या करेगा? वो उस काबिल ही नहीं होता है कि किसी की मदद करे। तीसरा जो अंधकार से घिरा हुआ व्यक्ति होता है, उससे कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अंधकार से घिरा व्यक्ति कठिनाइयों में फंसा होता है। ऐसे व्यक्ति से मदद की उम्मीद करना बेकार है। चौथा जो नशे में मत वाला हो, जो नशे में डूबा हो, ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर आप नशे में धुत लोगों से मदद मांगेंगे तो उसकी मदद पाकर भी आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी नशे में धुत व्यक्ति से लिफ्ट मांगते हैं और उसकी गाड़ी में आप बैठ जाते हैं तो हो सकता है उसकी गाड़ी का आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि नशे में उसको ये सुध बुध नहीं रहता कि वो गाड़ी कैसे चला रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो नशा करके कुछ भी कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। नशे में उस व्यक्ति ने दिया हुआ वचन उसको याद नहीं रहता, इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी मदद की गुहार ना लगाएं। आज की कहानी यही खत्म होती है। आज की कहानी हमें ये सीख देती है कि ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद की गुहार ना करें, उनसे कभी भी मदद की उम्मीद ना करें, वरना आप और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इन बातों को याद रखकर अमल करोगे तो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम।